भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में संकल्प पत्र का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रही। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा। देश में 7 चरणों में 19 और 26 अप्रैल, 7, 13, 20 और 25 मई और 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भाजपा अपने घोषणा पत्र में देश के विभिन्न वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा के चुनावी वादों के मुख्य आकर्षण में समाज के इन 4 वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। वे भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराने का संकल्प भी ले चुके हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करने का रोड मैप पेश किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र लॉन्चिंग इवेंट में कहा, हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा घोषणा पत्र दर्शाता है कि भाजपा के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी की समझ के लिए दृष्टिकोण को सरल बनाया है और इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा, स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे के 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें, और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है। फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है। तीसरा है समृद्ध भारत, चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, पांचवां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा ईज ऑफ लिविंग, सातवां विरासत का विकास, आठवां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, नवां है स्वस्थ भारत, 10वां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 11वां है खेल का विकास, 12वां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना, 13वां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और 14वां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा, वहीं यह विस्तार भी देगा और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा। साथियों, मैं यह भी आपको की जानकारी में लाना चाहूंगा, इस संकल्प पत्र को तैयार करने में अपनी प्रतिदिन की अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद हम सबके साथ देर रात तक बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उनके पास बैठने के बाद और उनके विचारों सुनने के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा, कैसा होगा हमारा विकसित भारत, जहां इस संबंध में उनके अंदर पूरी स्पष्टता है, वहीं पर आत्मविश्वास है कि यह हासिल होकर रहेगा।
साथियों, इस इलेक्शन कमेटी की कन्वीनर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और जितने भी हमारे इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के, उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हूं। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, साथ ही दिन रात सारे सुझावों को संकलित करना, अध्ययन करना और उसे संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने में जो भूमिका हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने निभाई है, उसकी भी मैं